साफ समझने वाली बात यह है कि बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्य हैं, ये सिर्फ एक स्टेट। अब वो तो बांग्लादेश की सीमा है, वो तो बंगाल से लगती, असम से लगती, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से लगती है, 5 स्टेट्स। सबसे बड़ी सीमा बंगाल और बांग्लादेश की है, सबसे बड़ी ये है 2200 किलोमीटर लंबी, 2200 किलोमीटर लंबी। इसके बावजूद बांग्लादेशियों में भगदड़ की तस्वीरें सिर्फ बंगाल से ज्यादा आ रही हैं। इसकी एक बड़ी वजह जानते हैं क्या है? वो ये हो सकती है कि ये खलील मुल्ला जैसे घुसपैठियों को ना भरोसा होता है साहब, कि घुसपैठ के आरोप में कम से कम बंगाल में उनके खिलाफ शायद कार्रवाई उतनी नहीं होगी, बंगाल में नहीं होगी। असम में तो हिमंता बिस्व शर्मा, हिमंता को मिल जाए कोई घुसपैठिया, बंगाल में उन्हें भरोसा है तो शायद उतनी उस लेवल की कार्रवाई नहीं होगी। डिस्काउंट मिल जाता है, तुष्टीकरण का, मजहबी डिस्काउंट, वोट बैंक वाला डिस्काउंट। इसलिए कल तक जो लोग ममता राज में बेफिक्र होकर बंगाल घूम रहे थे ना, वो रह रहे थे। विदेशी होते हुए भी बेरोक टोक वोट डाल रहे थे, योजनाओं का लाभ उठा रहे थे, 1000-1200 रुपए हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा। वो घुसपैठी अब एसआईआर की वजह से ना खौफ में है, खौफ में। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने बशीरहाट बॉर्डर इलाके में हकीमपुर चेकपोस्ट का दौरा किया, जहां पिछले 4 दिनों से सैकड़ों घुसपैठिए बॉर्डर पार करने के इंतजार में बैठे हुए हैं। हमारी संवाददाता कमालिका ने रुकैया नाम की एक महिला घुसपैठिए से बात की, जिसने कहा कि उनके पास वोटर कार्ड है, उसने वोट भी डाला है, उसे वोट डालने के लिए 500 रुपए मिले थे। अब आप समझ कर देखिए ये कितना बड़ा रैकेट चल रहा था। कहते हैं एसआईआर नहीं होना चाहिए, एसआईआर नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं वोटर कार्ड बन गया, आधार बन गया, वोटर कार्ड उसको 500 रुपए वोट डालने के मिलते थे, इसलिए अब वो बांग्लादेश वापस जाना चाहती है, क्योंकि 2002 के वोटर लिस्ट में ना उसका नाम नहीं है। एक बार आप सुन लीजिए, फिर आपको ये जरूर लगेगा बहुत देर कर दी हम लोगों ने एसआईआर करने में। हमने अभी रोकेया से बात किया। रोकेया अपने परिवार के साथ बांग्लादेश के सातखीरा से यहाँ पे आ गई थी और यहाँ पे वो लॉकडाउन के टाइम से रह रही है। मैंने उससे पूछा कि क्या आपके पास वोटर कार्ड है? उसने हाँ बोला। क्या आपके पास आधार कार्ड है? उसने हाँ बोला। क्या आपको लखीर भंडार मिलता है? उसने हाँ बोला। और उसने ये भी बोला कि जो दुआरे सरकार जो प्रोग्राम जिसमें पहुंच जाते हैं सरकार लोगों के पास, उस प्रोग्राम के ज़रिए उसको लखीर भंडार भी मिला। वो उसने ये भी बोला कि उसने वोट दिया है। ये है रुकैया की स्टोरी। बहुत लोग यहाँ पे, बहुत लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत लोगों के पास है। क्यों वो वापस जा रही है? वो ये बोल रही है कि 2002 में उसका नाम नहीं है, इसलिए वो वापस जा रही है। आज सुबह यहाँ पे आई हैं। ये ऐसे रोकेया कितना है, सवाल यही है। कैमरामैन अंशुमान रॉय के साथ कमलिका सिंह गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया के लिए हकीमपुर बॉर्डर से। भरे पड़े हैं ऐसे घुसपैठिए जो बंगाल में सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। एक नहीं है, मेरून बेगम, शहनवाज, अबुल कलाम आजाद जैसे घुसपैठिए तो अपना वोटर कार्ड बनाकर भारत के वोटर बन चुके हैं। ये वोट डालते हैं, सरकारें चुनते हैं, पैसे मिलते हैं वोट डालने के, योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। सोचिए अगर विदेशी नागरिक बंगाल के चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं तो लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है। ये लोग कहते हैं एसआईआर से, शुद्धिकरण से लोकतंत्र खतरे में, या इन घुसपैठियों की वजह से लोकतंत्र खतरे में। साहब ममता बनर्जी को वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है, ये कहती है बीजेपी। और टीएमसी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि एसआईआर के बहाने घुसपैठियों को किसी ने हाथ लगाया ना तो खैर नहीं। जैसे ही बशीरहाट बॉर्डर पर सूरज ढलता है, वैसे ही सैकड़ों घुसपैठी अपने परिवार और सामान के साथ आने लगते हैं। बॉर्डर पार करने के इंतजार में 4 दिन से बैठे हुए हैं, 4 दिन। कई घुसपैठियों तो 2 दिन से बेचारे भूखे हैं। हमारी संवाददाता कमालिका ने जब इनसे बात की तो पता चला कि बांग्लादेश बॉर्डर पर दलालों का एक नेटवर्क चल रहा है, वहां अलग से एक रैकेट चल रहा है। अब ये क्या कर रहा है? ये दलाल पैसे लेकर बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ कराते हैं। ये अलग से रैकेट चल रहा है। अच्छा, 2023 में कुछ मैं आंकड़े आपको बताता हूं। दिल्ली पुलिस ने भी ना कुछ पकड़े गए घुसपैठियों से पूछताछ के बाद दावा किया था कि एक घुसपैठिए को बांग्लादेश बॉर्डर पार कराने का रेट 5 से 10 हजार है। ये लोग 5 से 10 हजार में आ जाते थे और छिपाना है तो फिर 2 से 5 हजार रुपए लगते थे। इसके बाद आधार कार्ड 1 से 2 हजार में बन जाता है और पूरे परिवार को भारत का नागरिक साबित करने वाले कागज 5 से 15 हजार में बन जाते हैं। 5 से 15 हजार ये रेट कार्ड इन्होंने जारी किया, ये घुसपैठ का रेट कार्ड। फिर उन्हीं फर्जी कागजों के दम पर ये घुसपैठिए खुद को इंडियन, भारत का नागरिक बताते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब जब नागरिकता कागज से तय हो और कागज पैसों से बने तो देश की सीमाएं नहीं, साफ पहचान भी खतरे में पड़ जाती है। यही वजह है कि भारत में कई इलाकों की ना डेमोग्राफी पलट गई है, बदल गई है।
क्योंकि कई घुसपैठिए ऐसे देश में घुसकर दूसरों का हक मारते हैं। डेमोग्राफी पलट गई है, बदल गई है बॉर्डर एरियाज में। इसके बावजूद ये लोग कुछ पार्टियों नेताओं के दुलारे हैं, ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। लेकिन ये बयान सुनिए, उससे पहले एक सवाल अपने आप से पूछिएगा। हमारे देश में जितने भी जिले हैं उसमें से कई ऐसे जिले होंगे जहां हिंदू मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में आ गए हों, कई ऐसे जिले होंगे साहब, लेकिन शायद एक भी जिला ऐसा नहीं होगा, एक भी जिला जहां हिंदू माइनॉरिटी से मेजॉरिटी में आ गया हो, हिंदू अल्पसंख्यक हो और वो बहुसंख्यक हो गया हो। एक भी जिला ऐसा नहीं होगा। सुनिए। पिछले 4 दिन से सुबह से लेके शाम, शाम से लेके रात, ये चेहरा है हकीमपुर चेकपोस्ट का। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है बॉर्डर, और ये तस्वीर बहुत कुछ बोल जाती है। ये तस्वीर बोल जाती है कि किस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं, किस तरीके से लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के बाद ये लोग यहाँ पे आए हैं, रात के अंधेरे में लोगों को पैसा देके किस तरीके से यहाँ पे पहुँचे, और पहुँचने के बाद में यहाँ पे बैठ गए। बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट नहीं है, सब डर के हमारे SIR के वजह वापस जा रहे। बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट भी है, कुछ तो ऐसे भी बोल रहे हैं कि जिनके पास वोटर ID कार्ड है और उन्होंने वोट भी दिया है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठा है, किस तरीके से घुसपैठी होता है, और ये तस्वीर इसी को दर्शाती है। कैमरामैन अंशुमान रॉय के साथ कमलिका सेनगुप्ता, हकीमपुर चेकपोस्ट से न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। साहब एक चीज है, ये जितने घुसपैठिए आपको दिखाई दे रहे हैं उनकी संख्या भारत में छिपे बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुकाबले बहुत कम है। माना जाता है घुसपैठियों के लिए सबसे बड़ी धर्मशाला, या आप कह लीजिए सेफ गेस्ट हाउस या सेफ हाउस, बंगाल है। ठीक है, इसके अलावा असम, महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और जम्मू कश्मीर, ये कुछ स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा घुसपैठिए अलग अलग देशों से, बांग्लादेशी भी मान लीजिए, छिपे हुए हैं ये स्टेट्स में। दूसरा चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि अभी तक सेंटर या किसी भी स्टेट के पास घुसपैठियों को लेकर ना कोई एक्यूरेट फिगर, सटीक डेटा नहीं है। अब देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने 2016 में दावा किया था कि 2 करोड़ से ज्यादा हैं, 2 करोड़ से ज्यादा घुसपैठी हमारे देश में है। CBI के पूर्व डायरेक्टर हैं जोगिंदर सिंह जी, इन्होंने 2014 में कहा था कि 5 करोड़ से ज्यादा बताई थी, 5 करोड़ से ज्यादा। और 2004 में UPA सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा था 1 करोड़ 20 लाख। अब 5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख, मतलब 1.5-2 करोड़ के आसपास तो हैं साहब ये घुसपैठिए। इसलिए बीजेपी का आरोप है साहब कि इनको लेकर अभी यहां पर क्लियर कट पॉलिसी इसलिए भी नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल दबाव भी एक तरीके से होता है। अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही है, 4 और डॉक्टर गिरफ्तार हो गए हैं। ये एक और